किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम 2021 में लहसुन का भाव क्या रहेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, इस समय लहसुन की बुआई शुरू हो चुकी है और कुछ दिनों बाद लगभग सभी क्षेत्रों में लहसुन की बुआई का कार्य संपन्न हो जाएगा। तो इस समय किसान भाइयों के मन में एक सवाल ज़्यादा चल रहा है। वह सवाल यह है कि इस साल लहसुन की बुआई कितनी करें, क्योंकि किसान भाइयों लहसुन की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें अगर अच्छा भाव मिल जाता है तो लहसुन को सफ़ेद चांदी कहा जाता है। यानी कि लहसुन अगर 8-10 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भी बिक जाता है तो लहसुन की खेती में किसान भाइयों को बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। और अगर लहसुन का भाव बहुत कम हो जाता है, यानी कि एक साल लहसुन 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका था, तो उस हिसाब से अगर लहसुन का भाव हो जाता है तो उसमें किसान भाइयों को नुकसान भी होता है। यानी कि टोटल हम बात करें तो लहसुन की खेती बहुत रिस्की खेती है, क्योंकि अगर इसमें मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी इसमें बहुत ज़्यादा मिल सकता है, और अगर नुकसान की बात करें तो इसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले समय में, यानी कि 2021 में लहसुन का भाव किस प्रकार से रहेगा और आपको बुआई किस प्रकार से करनी चाहिए। इस वीडियो में हम कुछ अनुमान लगाएंगे और उसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि ज्योतिष शास्त्र क्या बोलते हैं 2021 में लहसुन के भाव के बारे में। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो किसान भाइयों, अगर बात करें 2021 में लहसुन के भाव के बारे में, तो लहसुन का भाव 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला उसके उत्पादन पर, दूसरा लहसुन की मांग पर और तीसरा लहसुन की आयात निर्यात नीति पर। क्योंकि किसान भाइयों, अगर उत्पादन ज़्यादा होता है तो भाव कम देखने को मिलता है, और उत्पादन अगर कम होता है तो उसकी मांग ज़्यादा होती है और उससे उसका भाव हमें ज़्यादा मिलता है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं किस प्रकार से लहसुन का भाव हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्पादन के बारे में। तो किसान भाइयों, लहसुन का उत्पादन हमें पिछले साल से ज़्यादा देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस साल लहसुन की बुआई ज़्यादा मात्रा में की जाएगी। इसके पीछे का कारण यह है कि पिछले 2 सालों से लहसुन के भाव में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और लहसुन की खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो रहा है। तो उसी के चलते किसान भाई इस साल लहसुन की बुआई ज़्यादा करने वाले हैं। और किसान भाइयों, इस साल बारिश भी अच्छी हुई है। सिर्फ कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके कारण किसानों के पानी की कोई समस्या नहीं है। उसी के चलते लहसुन की बुआई ज़्यादा की जाएगी। तो किसान भाइयों, सिंपल सी बात है, अगर बुआई ज़्यादा की जाती है तो उसका उत्पादन भी ज़्यादा होगा। अब किसान भाइयों, उत्पादन तो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर लहसुन की मांग फिर भी ज़्यादा होती है तो हमें अच्छा भाव ज़रूर देखने को मिलता है। तो अगर बात करें हम लहसुन की मांग की, तो पिछले साल भी हमें लहसुन की अच्छी खासी मांग देखने को मिली थी, इस साल भी हमें मिली है। लेकिन इस साल बीच में लॉकडाउन लग गया था, जिसके कारण लहसुन का उपयोग जिन जिन क्षेत्रों में होता है उन क्षेत्रों में लहसुन की मांग घट चुकी थी। लेकिन किसान भाइयों, अब लॉकडाउन भी नहीं लगा है और अगले साल तक कोरोना जाने की भी उम्मीद है, तो उस हिसाब से लहसुन की मांग हमें और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, एक तो उत्पादन ज़्यादा होगा, लेकिन उत्पादन ज़्यादा होने के साथ साथ हमें मांग भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसके आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले लहसुन का भाव हमें उतना बराबर तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमें अच्छा खासा भाव देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आपको 2019 में लहसुन की बुआई कितनी करनी चाहिए और 2020 में लहसुन का भाव क्या रहेगा उसके बारे में अनुमान बताया था। और किसान भाइयों, उस वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी थी वह एकदम सटीक साबित हुई थी। उस वीडियो में मैंने आपको लहसुन का भाव आने की जानकारी दी थी और आप देख सकते हैं कि लहसुन का भाव अभी अच्छा खासा चल रहा है।
तो किसान भाइयों अगर हम बात करें इसके वीडियो के निष्कर्ष के बारे में, तो हमें 2021 में लहसुन का भाव अच्छा खासा देखने को मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों 2020 में जो लहसुन का भाव चल रहा है, यानी कि इस साल जो लहसुन का भाव है उस भाव से हमें कम भाव देखने को मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों लहसुन की खेती में आपका नुकसान नहीं होगा। अब बात करें थोड़ी आयात निर्यात नीति के बारे में, तो उसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की है, कोई भी ऐसी आयात निर्यात नीति के संबंध में हमें कोई बात देखने को नहीं मिली है। तो उस हिसाब से हम आयात निर्यात नीति के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अंत में हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में, क्योंकि किसान भाइयों मेरे चैनल पर आपको ज्योतिष शास्त्र के लगभग 10-15 वीडियो देखने को मिल जाएंगे, और उन वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी वह एकदम सटीक साबित हुई हैं। तो उस हिसाब से ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात करें तो मैंने एक ज्योतिष शास्त्री जी से बात की है, जिनके आधार पर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं। उनका ये कहना है कि हमें लहसुन के भाव में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों आंकड़ों के हिसाब से भी बात करें तो लहसुन की मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, भाव अच्छा रहेगा। और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी बात करें तो लहसुन की मांग ज़्यादा रहेगी और लहसुन के भाव में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, और लहसुन की खेती से किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि आपको 2021 में भी अच्छा भाव देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं लहसुन की बुआई कितनी करें। तो किसान भाइयों लहसुन का भाव अच्छा देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सभी खेतों में लहसुन की बुआई कर दे। आपको थोड़ी थोड़ी जगह पर अपनी सभी फसलों की खेती करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लहसुन की बुआई ज़्यादा कर देते हो तो हो सकता है अगर भाव में आपको कम देखने को मिलेंगे तो हो सकता है आपका नुकसान भी हो सकता है। और उसके अलावा अगर सभी किसान भाई अपने सभी खेतों में लहसुन की बुआई कर देते हैं तो उससे स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा, जिसके चलते भी भाव नहीं आएगा। तो किसान भाइयों आपको लहसुन की बुआई जितनी आपने पिछले साल की थी उसके आसपास ही करें, उससे थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, उससे थोड़ी कम कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करना है कि आपको अपने सभी खेतों में लहसुन की खेती शुरू करना है। तो किसान भाइयों आज का वीडियो हमारा यही तक था। हम आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियो देते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। किसान भाइयों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।